हेलो। हेलो। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 1 बाई 1 2 3 मैथ्स बाई सुभाष सर। अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्त, हम लोग आज मॉडल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कल 10th का एग्ज़ाम है, इसलिए आप देखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू से, मतलब मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर लिया हूँ, कर दिया हूँ। लेकिन अब फार्मूला या जो भी जिन सर से आप लोग पढ़े होंगे, उन्होंने जो भी पढ़ाया है, जो भी फार्मूला, जो भी कॉन्सेप्ट, उनको देखकर ज़रूर जाइएगा। तो चलिए, इसको आप प्रैक्टिस के तौर पर वीडियो को पॉज कर कर भी रोक सकते हैं, पॉज कर कर के बना सकते हैं। प्रैक्टिस के तौर पर इस वीडियो को लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यह दोस्त जो हमने लिया है, यह 2021 का मॉडल क्वेश्चन है और उसको आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। दोस्त, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों 23 के पहरा में आता है। 23 के पहरा 4 दा पढ़िएगा तो 192, 23 के पहरा 5 दा पढ़िएगा तो 115 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहले चेक कर लेना होता है कि कटने वाला है कि नहीं है। तो हमें तो कोई कटने वाला दिख नहीं रहा है। थोड़ा इसको हम काट सकते हैं। 5 से 5 तेई 15 और 5 दूना 10, 5 तेई 15, सॉरी, फिर 5 दूना 10 और 0 के 0 320 हो जाएगा। बाकी नहीं कटेगा। लेकिन देखिए, इसके नीचा वाला के हर तुरेंगे तो इसमें 11 आ जाएगा, इसमें आपको 3 मिल जाएगा और इसमें फिर से आपको 11 मिल जाएगा। जबकि शांत होने के लिए केवल 2 चाहिए, या केवल 5 चाहिए, या 2 गुने 5 चाहिए। हर के अभाज्य गुणनखंड में इसके अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल होगा। शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/a होता है। तो इसमें आप माइनस लगा दीजिए। सॉरी, अल्फा c/a होता है, लेकिन यहाँ c का काम कौन कर रहा है, a, और a का काम कौन कर रहा है, d। तो इसका आंसर हो गया a/d, ऑप्शन नंबर डी। √18 का परिमेयकारी गुणांक पूछ रहा था। 18 को आप बस ऐसे तोड़ देना है। 2 9 18, 3 3 9, 3 का जोड़ा मिल रहा है लेकिन रूट में 2 रह जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, प्राइम नंबर, तो वह होता है दोस्त बी। एक ना तो प्राइम, ना ही भाज्य होता है, ना ही अभाज्य होता है, इसको ध्यान रखा जाए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है, सी। क्योंकि आपको मालूम होगा कि आर का मान 0 के बराबर या बड़ा होता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें रूट लगा है तो यह अपरिमेय हो जाएगा, यह आंसर नहीं होगा। यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी आंसर, क्योंकि रूट 5 से 5 कटेगा, बचेगा कितना, 6। 8 के बाद क्वेश्चन आते हैं 9, इतना के शून्यक है। शून्यक होंगे दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर। देखिए दोस्त, दोनों तरफ प्लस है, तो इसको जब शून्यंक निकालिएगा तो दोनों शून्यंक माइनस में आएगा। बी नंबर आंसर होगा, दोनों ऋणात्मक होगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है दोस्त। तो यह 11 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर होगा सी। यह 16 का स्क्वायर होता है, यह 17, रूट तुरिएगा तो 16 17 आ जाएगा। इतना के शून्यंक पूछा है, तो शून्यंक निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं। तो 5y² बराबर माइनस है, तो इधर प्लस हो जाएगा, इसलिए y बराबर 25/5, 25। तो y का मान हो जाएगा स्क्वायर 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 हटेगा, तो इधर प्लस माइनस में √5 होगा। एक बार प्लस में √5, एगो माइनस में √5, सी नंबर आंसर। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग गुणनफल 3 और -40 है, तो द्विघात बहुपद x² अल्फा प्लस बीटा होता है, तो 3x और फिर लास्ट में -40 होगा।
इसका ऑप्शन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 40, ऑप्शन नंबर सी इतना का हल है। यहाँ देखिए a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 का मान 2, b2 का मान 4, c1 का मान 4, c2 का मान 8, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना, तीनों बराबर हो रहा है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यह होगा आंसर नंबर डी। 14 पूछ रहा है इसके शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एक शून्यंक अल्फा होगा तो एक दूसरा 1/अल्फा होगा। शून्यंकों का योग होता है c/a, c का मान -b है, a का मान 1 है, अल्फा अल्फा कटेगा, 1 से गुना कीजिएगा तो -b, इधर माइनस भेज दीजिए तो -1 बराबर b, यानी b का मान जो होगा वह -1 होगा। अर्धवृत्त का कोण होता है दोस्त, इसका आंसर होगा 90 डिग्री, सी का आंसर होगा 90 डिग्री। द्विघात समीकरण इतना a इज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। कब वास्तविक मूल होता है, नहीं होता है, जब b² - 4ac 0 से छोटा हो जाता है। अगर अल्फा बीटा इतना का शून्यंक हो तो इसको आप हल कीजिएगा तो यह आएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचा बनेगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा b/a माइनस b/a, तो यहाँ b का मान कितना है -1, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है -6, तो माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c का मान -6 और a तो बटा में कितना है अल्फा सॉरी ठीक है 1 माइनस, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि दोनों में देखिएगा तो -b/a और नीचा होगा c/a, ए तो कट गया, यानी आपको केवल -bc लिखना था, तो आंसर होगा डी। करा इतना का 21वां पद, 21वां पद यानी a का मान -3 दिया है, डी आप निकाल सकते हैं 4, यहाँ निकालने में दिक्कत होता है तो यहीं से घटा लीजिए, कहीं से भी घटाए डी तो हमेशा सेम होता है, कितना चाहिए 7 हो जाएगा। a 21 का मतलब होता है a + 20d, तो a का मान हो गया -3, 20 d का मान हो गया 7, तो ये हो जाएगा -3, 20 सते 140, 140 में से 3 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 137, 137, 137 इसका आंसर होगा डी नंबर। करा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा द्विघात समीकरण है, देखिए यहाँ √x है तो यह तो बात ही नहीं होगा, इसको इधर भेज दिए, इसको कीजिएगा तो पहले x के पावर 4 बन जाएगा, यह भी आंसर नहीं होगा। यहाँ कीजिएगा, जब इसको हल कीजिएगा तो इधर आएगा x² प्लस में 1, इधर x³ हो जाएगा, तो यह भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अच्छा इसका कौन सा पद 0 है, ऐसा क्वेश्चन में हमें n का मान निकालना होता है, तो n बराबर होता है an - a बटा में d प्लस में 1, an इसी को मान लेते हैं जो सा पद पूछता है, a तो शुरू वाला होता है 80 और d आप निकाल सकते हैं 76 में से कितना घटा के 80, यह होगा दोस्त -4 प्लस में 1, 0 घटाइएगा तो 80 रहेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 20 चौका 80, 20 में 1 जोड़े तो कितना हो गया 21वां पद। दोस्त हम स्लो नहीं थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने इसका लेक्चर बनाया है, उसमें बहुत आराम आराम से पढ़ाया हूँ, तो आप मॉडल क्वेश्चन मतलब स्क्रीन पर तो आपको दिख ही रहा होगा 2023 ऐसे कर करके, मतलब थंबनेल हमने डाला है, आप उसको देखिएगा एक बार समझ में आ जाएगा। 21 में कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वअंतर क्या होगा, तो पहले हम a1 निकाल लेते हैं, 6 - 4 × 1 यानी 6 - 4 बराबर 2, फिर a2 निकाल लेंगे इसे क्वेश्चन में, 6 n के जगह पर 2 रखना है, तो 6 4 दूना 8, अब 6 में से 8 घटेगा तो कितना होगा दोस्त -2, अब सार्वअंतर निकालना है तो -2, क्या सार्वअंतर ऐसे ना निकलता है a2 - a1, a2 का तो मान -2 हो गया, बीच में -a1 का मान भी -2, -2 -2 -4, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर, ऐसे क्वेश्चन में आप छोटे छोटे को हल कीजिए, यह समानांतर श्रेणी में नहीं हो सकता, 1 के बाद 3, 3 के बाद 1 के बाद 6 बढ़ गया, यह भी नहीं होगा। अब इसको आप चेक कर सकते हो, 4, 4 में से आप कितना घटा दोगे माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस, 4 2 6, और फिर आगे वाला निकालना है तो 4 सॉरी यहाँ 6,
और 6 में से कितना घटाना है, 6। 6 में से 4 घटाइएगा 2, तो यहाँ डिफरेंस आया 6, यहाँ आया 2, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ 2 2 कम हो रहा है सर। मूल बिंदु का नियामक है दोस्तों, मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी पी क्यू आर। यार ध्यान दीजिएगा, ए बी सी लेकिन इधर पर लौट दिया है, पी क्यू आर ऊपर लिखा है, लेकिन यहाँ देखिए यह खेल रहा है, क्यू आर ऊपर है, हमें भी क्यू आर ऊपर ही चाहिए। बी सी नीचा है, नीचा भी हमें बी सी चाहिए। देखिए यहाँ ठीक लिखा है, यहाँ चेंज किया, यहाँ भी चेंज रखा, तो यह 2/3 रहेगा। जैसे पिछले वाला जो वीडियो आया था उसमें आप देखे थे कि प्लॉट दिया था, तो इसको भी हमें बदलना पड़ा था, लेकिन यहाँ नहीं बदलना पड़ेगा क्योंकि अनुपात तो बदल कर दिया ही है। 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4/9। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 25 नंबर सवाल करा, दी गई आकृति में x का मान बताइए। x तो देखिए यह 60 और 50 को जोड़िएगा तो 110, और त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ होता है 180। तो 180 में से अगर दोस्त अपने 110 घटाया तो यह क्वेश्चन, यह एंगल निकल जाएगा 0। 8 में से 1 70 डिग्री, यह 70 डिग्री, तो नीचा वाला भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 26 में कह रहा है मध्य बिंदु का नियामक, यानी x को x के साथ जोड़िए और भागा करना है कितना से, 2 से। y को y1 प्लस y2 करना है और भागा करना है कितना से, 2 से। यह हो जाएगा 2 चौका 8, 2 तेज 6, यानी 4 3। 4 3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इतना के बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी का फॉर्मूला रूट लगाया जाता है ना। 8 में से 4 घटाइए, 8 - 4 का स्क्वायर, ये तो लिखना भी नहीं, यहाँ से भी घटा सकते हैं। फिर 2 में से 6 घटाइए, 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 आएगा, और 6 में से 2 घटाइएगा तो -4 आएगा। तो दोस्त यहाँ 4 के स्क्वायर बना कितना, 16, और यहाँ 4 के स्क्वायर बना 16, यानी 16 16 32, रूट में बनेगा 32। 32 कीजिएगा तो यह बन जाएगा 4√2, क्योंकि 32 में इसे तोड़े तो 4 8 32, अपन 4 दूना 8, 2 को 4 है तो 1 4 बाहर, रूट में बच जाएगा, इसका जोड़ा नहीं लगा 2। ऑप्शन नंबर ए। कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए हम थीटा बोल रहे हैं कि यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60। इस तरह के क्वेश्चन में मान पुट करके टाइम ज्ञान नहीं करना, एक लिखना है, क्योंकि दोनों तरफ एंगल सेम रहे और स्क्वायर रहे, बीच में प्लस रहे, तो उसका आंसर होता है एक। कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी तथा संपातित दोनों होता है। 30 नंबर कह रहा है कि किस पाद में है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस है, यानी कौन सा पाद, तृतीय पाद। देखिए कह रहा है कि पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस प्रकार बताइए। एक त्रिभुज हमने बना लिया पी क्यू आर, और आर को एस तक बढ़ाना है, तो इसको हम बढ़ा दिए एस तक। पी आर एस यह जो है वह बना 120 डिग्री। क्यू पी आर यह दोस्त दिया है 63 डिग्री। तो पी क्यू आर पूछा, पी क्यू आर ई वाला कोण, तो आपको याद होगा कि बाह्य कोण है, बाह्य कोण दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो यह कोण निकालना हो अगर इस तरह का डायग्राम, तो 120 में से आप 163 को घटा लीजिए, तो 10 में से 3 घटेगा 7, आई हो जाएगा 11, 11 में से 6 घटेगा 7, 3 10, 6 5 11, 57 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्त आपसे यह पूछ लेता तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पर बने हुए कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोण संधिभाजक विपरीत भुजा को संधिभाजित करता है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी, ई है ए, ई है बी, और यहाँ है सी, अब बीच में है डी और ई, और डी ई और बी सी पैरेलल है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए डी बटा में डी बी 2/3 है, ये कलर नहीं दिख रही ना, ये देखो ए डी बटा में 2/3 है, तो आपको निकालना है ए ई, ये ए ई और बटा में ई सी। तो दोस्त ए ई और ई सी का अनुपात भी बराबर होगा, क्योंकि इसका आपने थेल्स पर में पढ़ा होगा, तो दोनों का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। ए बाई ई सी भी होगा 2/3, 33 का आंसर होगा 2/3। फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 34 नंबर की ए बी सी में ए बी डी ई, क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्त,
नहीं, मॉडल पेपर कई बार कराया है और उसमें भी यह था ABC। ABC इस तरह के क्वेश्चन में आप एंगल एक रफ डायग्राम थोड़ा बना लिया कीजिए DEF। अब ABDE, तो ABDE ऐसे करना हमको, BC और EF, तो ई बीच वाला कोण, दोनों भुजा के बीच में जो B और E होता है वो आपस में बराबर होता है। हमसे कहा कि वो स्पर्श रेखा है OQ यानी त्रिज्या 3, PQ कितना दिया है 4, तो OP निकालना है दोस्त। यहाँ बनता है 90 डिग्री, तो यह एक बन जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालना है, द लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 में 9 जोड़िएगा तो रूट में होगा 25, 25 से बाहर निकलेगा 5। इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। देखते हैं, ऑप्शन है 5, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है। हम देखिए एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो y नियामक लिखेंगे, ठीक। और y अक्ष से पूछे तो x नियामक। इससे पहले में y अक्ष से पूछा था, इसमें x से पूछा तो आंसर होगा इसका 12। करा वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर जाने वाले त्रिज्या और बीच का कोण होता है दोस्त 90 डिग्री। यह कोई स्पर्श रेखा है, यहाँ केंद्र से डालते हैं त्रिज्या तो यहाँ बनता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दिए गए आकृति में TP और TQ दो स्पर्श रेखा है, तो यह दोनों आपस में क्या होगा बराबर। तो PTQ दोस्त यह बना है क्या डिग्री 50 डिग्री। हमसे पूछा POQ यह कोण दोस्त, यह कोण दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। दोनों कोण का जोड़ होगा 180, तो ये 50 है तो नीचा वाला कितना होगा 130। 180 डिग्री में से आप 50 घटा दीजिएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर PRQ बराबर थीटा, ये वाला कोण थीटा दिया है, PQ 3 दिया है, PR 6 दिया है। हमको कहा थीटा निकालने के लिए, तो आप देखिए ध्यान से, यह क्या हो गया थीटा के लिए लंब, और यह क्या हो गया कर्ण। यह किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। इसको कटाइए, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, तो 1/2 थीटा के कई डिग्री का मान होता है 30, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर A। 40 में पूछा कि tan A बराबर 3/4, तो cos A का मान होगा। तो tan होता है दोस्त लंब और बटा में आधार, cos में हमें चाहिए कर्ण, तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, इसको हल कीजिएगा अभी तो कितना आया था 5। हमको cos A आधार चाहिए, कितना cos आधार बटा कर्ण, आधार 4 है, कर्ण कितना 5 है, तो 4/5 इसका आंसर हो गया 40 का। 41 में पूछा कि cot 44 tan 46, इसको जोड़ कर देखिए दोस्त, 6 4 10, 4 4 8 1 9, 90 डिग्री आया बिना बनाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D 1। 42 निम्नलिखित में से किसका मान अधिक होगा, tan 45, क्योंकि इसका मान 1 होता है, इसका 1/2, 1/2 का मतलब होगा 0.5। cos 90 डिग्री का मान तो दोस्त होता है 0, और sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब बताइए 1 में कितनों से भागा कीजिएगा, भागा कर रहे थे 1 से छोटा ही आएगा। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या, वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो 2 का मान है 22/7, r बराबर कितना है 88। ये कटा दिए तो 22 चौका 88, 2 दूना 4, तो यहाँ से r निकालिएगा, 7 उधर चला जाएगा, 2 सते 7 यहाँ चला जाएगा, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर B। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि R समकोण है। R समकोण मतलब R अकेले ले लिया 90 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180। तो अगर R 90 डिग्री है तो P और Q मिलकर कितना होगा 90 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोण का जोड़ 180, R अकेले है 180 डिग्री, तो P प्लस R अकेले है 90 डिग्री, तो P प्लस Q का मान भी होगा 90 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन में पूछा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों 1 स्क्वायरनेस। 45 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया है, कोट अल्फा बराबर 45 डिग्री, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था। अल्फा बराबर ऐसे गुना कर दीजिएगा 15 × 4, 15 चौका 60 डिग्री।
इसको आप लिख सकते हैं √3 कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री है। तो दोस्त कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, √3 कट जाएगा, आंसर होगा बी, केवल 2 बचेगा। 46 नंबर में कह रहा है कितना त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफल का योग वृत्त वाले क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल निकाले तो πr1 का स्क्वायर आया, इसका आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो πr2 का स्क्वायर आएगा, और यह दोस्त इसका निकालिएगा तो पाई, इधर से इधर 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 कट जाएगा, r1² प्लस r2² बराबर 12r², r1² r2² बराबर r², ऑप्शन नंबर सी। 47 में कहा कि साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 माइनस ए होता है दोस्त कॉस ए। 48 में कह रहा है, यहाँ देख लीजिए कि 15 मीटर लंबा एक सीढ़ी है, 15 मीटर लंबा है, शीर्ष तक पहुंचती है, यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए ऊंचाई यानी कर्ण दिया है, लंब निकालना है आपको। तो लंब हो जाएगा सीढ़ी और कर्ण हो जाएगा 15, और लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है लंब बटा में कर्ण, सॉरी यह तो कॉस का मान होगा ना दोस्त, यह आधार हो जाएगा, इस कोण के लिए नीचा ना लंब बनेगा, इधर आधार बनेगा। तो आप ऐसे कर लीजिए, कॉस का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन के जगह पर आप क्या लिख दीजिए, कॉस, कॉस 60 डिग्री, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 90 डिग्री 60 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा 30 डिग्री, फिर आप साइन 30, तो cos 60 का मान होता है 1/2, आपको लंब निकालना है। तो यह 15 1 के साथ गुना हो जाएगा, बटा में रहेगा 2, 2 से 15 घटाइएगा तो आंसर होगा 7.5 मीटर। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है, 7.5 मीटर है ना, 7.5 मीटर। कह रहा है कि cot 1 डिग्री और cot 89 दोनों के जोड़ के देखे क्या डिग्री आया, 90 डिग्री। तो इसका आंसर कितना होगा ए, क्योंकि इस cot को tan में बदलिएगा तो यह हो जाएगा tan 89 डिग्री, और tan cot कितना होता है 1 होता है। फिर पूछ रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में कि आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr², सॉरी गोला पूछा ना, तो गोला का संपूर्ण या वक्र का है, उसका आंसर होता है 4πr²। अरे इतना का माध्य 10 है, 6 8 9 x का माध्य 10 है, तो x का मान माध्य कैसे निकालते हैं दोस्त, इसे 6 + 8 + 9 + x, और बटा में सॉरी एक छूट ही गया 13, और बटा में क्या 1 2 3 4 5, तो 5, इधर कितना है 10, तो 6 8 14, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 13 जोड़ेंगे 46 + x, 10 पर से 50, हमको लगता है पिछला वाला में भी यह था, 50 में से 46 घटेगा तो आंसर कितना होगा 4, x का मान दोस्त होना चाहिए 4। नहीं दिया, देखते हैं अब से, 6 8 14, 14 में 9 जोड़ेंगे 23, 23 में 13 जोड़ेंगे तो 23 में 13 जोड़ना ना, 3 4 5, 6 8 14, 14 में 9 जोड़े 23, 23 में 13 जोड़े 3 3 6, और 2 1 3 36, इधर है 10, 10 बचे होगा दोस्त 50, 50 में से घटाएंगे 36, 10 में से 6 घटेगा, 4 में से 3, ओ सॉरी गलती बन गया था, आंसर होगा डी। इसको जोड़ना है आपको, 5 से भागा करना है, 5 से इधर कीजिएगा तो 50 होगा, इस सब को जोड़िएगा तो 36, 50 में से 36 घटेगा, आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दोगुनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन, इससे पिछले वाला में दोस्त कहा था 3 गुना, इसमें कह रहा है 2 गुना, तो शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। तो ये तो फिक्स होता है, इस पर मत जाइए, इस पर आइए। तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को दोगुना करना है, यानी r है तो उसको 2r करना है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, h है तो उसको 2h करना है, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4r², इधर हो जाएगा 2h, ये 4 दूना 8 r²h, यानी यह आंसर होगा 8 गुना, यहाँ आ गया तो 8 तो 8 गुना, जितना आएगा वही आंसर होगा। करा निम्नलिखित वितरण के लिए वर्ग अंतराल इतना कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग मतलब सबसे अधिक बराबरता वाला 22 है, इसका निम्न सीमा कितना है 15, ऑप्शन नंबर ए।
54 नंबर सवाल करते हैं। 54 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा ए, माध्य। दो घनों का आयतन दिया है तो उनके कोरों का अनुपात निकालना है, तो इसको क्यू करना है, इसका क्यू निकालना है। तो एक तक का एक होगा, 27 को इसे कीजिएगा ना, मतलब रूट क्यू निकालना है। क्यू का मतलब होता है वर्गमूल में दो दो गो के जोड़ा लगाते हैं और घनमूल में तीन तीन गो के, तो इस तीन गो के साथ ही एक एक गो तीन लिखाएगा, यानी 1:3। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए। बताइए tan 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री, यानी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री के। कह रहा है एक्स भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, √3/4 एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। 58 में कह रहा है कि 52 ताशों के पत्ते को अच्छी तरह से फेंटकर यादृच्छिक से एक पत्ता निकाला, रानी आने की प्रायिकता। तो दोस्त 52 को पत्ता होता है, आपसे गुलाम पूछता है, गुलाम, तो यह भी 4 को होता है, सब पत्ती 4 4 को होता है। रानी पूछ रहा है तो यह भी, रानी को बेगम भी बोला जाता है, तो यह भी कितना होगा, 4। बादशाह पूछता है या राजा पूछ दे आपसे, रानी पूछा है तो दोस्त राजा भी बोल सकता है, तो वह भी क्या होगा, 4 को होगा। तो 4 4 से कटाइएगा तो 13×4 = 52, 1/13। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 59 में पी बराबर 0.8, पी डैश नहीं, पी डैश निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको एक में से इसको घटा देना है, 0.08 को। ऊपर अपना से दशमलव दे के 2 0, 10 में से 8 घटेगा 2, 9 के 9, 0, 0.92। ये तो अपना किताब में भी था, ऑप्शन नंबर ए आंसर। 1 - tan स्क्वायर थीटा दोस्त होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है दोस्त कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक बटा कोसेक होता है tan। दोनों स्क्वायर लगाते, यहाँ भी स्क्वायर लगा सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है कि इतना का p/q, तो ये पूरा लिखना है आपको। 0.5 कै गो पर एक रिंग है, एक ऊपर, तो एक 9 लिखे, यानी इसका आंसर हुआ 5/9, ऑप्शन नंबर ए। 62 में पूछा इतना का घात बताओ, तो x का सबसे अधिकतम पावर कितना है, 2, इसका अधिकतम घात 2 होगा। कह रहा है √7 है, √7 मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको तो मल्टीप्लाई, तो x इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, x के पावर 3 + 2, x में गुना कीजिएगा तो x के पावर 2, x³ + 2x² 64। 65 में करा इतना का मसा है। मसा ऐसी संख्या होती है जिससे इसमें भागा करे तो ये पूरा पूरा कटे, 28 से 28 कटेगा, 72 नहीं कटेगा, मसा नहीं हो सकता है। एक क्या इसका 4 हो सकता है, 4 सते 28, सबसे अधिकतम वाली संख्या होगा ना, 4 सते 28 और 18 चौका 72, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। या आप इसे भी अपना तोड़ कर देख लीजिएगा। 28 × 56, 12 में से 6 घटेगा 6, 6 में से 5 घटेगा दोस्त 1, 16 से 28 में कीजिएगा 16, 12 आएगा, 12 से 16 में कीजिए, ऐसे करते जाइएगा ना, 4 से 12 हो जाएगा 4, तो ये 12। तो ऐसी संख्या महत्तम संख्या खोजना है जो दोनों में डिवाइड हो जाए। इतना के शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग होता है -b/a, तो -b का मान भी माइनस में 1 है, a का मान तो 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 आंसर हो जाएगा। √2 के स्क्वायर -2, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 2, इधर माइनस में 2, 2 में से 2 घटेगा 0, ऑप्शन नंबर बी आंसर। x + y = 3, 3x - 2y = 4 को हल करना है। तो ऐसे कीजिए, आप y को भी गैप कर सकते हैं या मान पुट कर करके दे सकते हैं। जैसे x का मान यहाँ 2 रखेंगे और y के मान 1 रखेंगे, तो 2 1 कितना होगा 3, लेकिन इसमें भी पुट करना होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे अच्छा है कि हम इसको हल ही कर लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए हमको y को हटाना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x प्लस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2y, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 3 6, 2 2 3x और 2x कितना होता है 5x, 6 4 कितना होता है 10, तो x बराबर 10 बटा में 5 5 2 ना 2 10, तो x का मान कितना हो गया 2, x का मान 2 हो गया, तो y का मान कितना होगा 1, तभी तो 2 1 3 जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया।
68 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। इतना के शून्यांक वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा निकालना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा दोस्त सी बट्टा ए। सी का मान कितना है -6 और ए का मान कितना है 1, तो -6 में करेंगे तो -6, ऑप्शन नंबर बी। 70 में पूछ रहा है इतना का विविक्तर। विविक्तर का मतलब आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी मतलब -5, -5 के स्क्वायर माइनस 4a। ए का मान होता है 1 और सी का मान होता है दोस्त -300। 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 30 चौका करेंगे तो 12, 4 3 12 00 और 1200 में 25 जोड़िएगा तो 1225, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्त यहाँ माइनस है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक हल कीजिएगा सवालों को। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। अगर आपको मैथ पढ़ना है, मैथ का जादूगर बनना है, क्योंकि इसके बाद यहाँ हम 11th 12th BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हर तरह के वीडियो हम डालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है सारवंतर। सारवंतर का मतलब सेकेंड वाला में से फर्स्ट वाला। पहले 18 का क्या होगा ना, 18 का मतलब है, इसको आप तोड़िए तो 3 छक 18, 3 दूना 6, यानी ये 18 का मतलब है 3√2। और इस 50 को अगर तोड़िएगा 5 से, 5 दहा 50, 5 दूना 10, तो 5 बाहर हो जाएगा। अब अंदर कितना बचेगा √2। तो सारवंतर यानी 5√2 में से आपको घटाना है 3√2। तो 5 में से 3 घटेगा तो बन जाएगा 2√2, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। इतना में y प्लस 1/y। देखिए दोस्त, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, हम यहाँ 2 लिख देते हैं। तो इधर 2 ऐड किया तो इधर भी 2 ऐड करना होगा। तो 4 कितना होगा 16। इसको इसलिए लिखे कि यहाँ y उन्हें 1/y लिखेंगे तो y कटेगा, बचेगा कितना 2। ये पूरा क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये पूरा है 1 प्लस 1/y का होल स्क्वायर 16। आपको यह निकालना है तो स्क्वायर हटाना होगा, स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो प्लस माइनस में √16, तो बाहर निकलेगा प्लस माइनस में 4, ऑप्शन नंबर प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 73 नंबर। यदि समानांतर श्रेणी का nवा पद यानी an 6n-2 है तो पहला पद मतलब a1 निकालना है। तो 6 गुने 2, n के जगह पर 1 रखिए, दोनों के बीच में गुना होता है दोस्त। तो 6 में से 1 घटाइएगा, गुना कीजिएगा तो 6 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर बी। 74 कहा है कि इतना का कोटि मतलब y नामक 10 और भुज का है तो -6। सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, किसका आंसर, इसका आंसर कितना होता है 1। 75। क्वेश्चन नंबर 76। इतना समानांतर श्रेणी में है तो y निकालना है तो y में से x घटाइए, एक इक्वेशन बनाइए और इधर फिर z में से y घटाइए, क्योंकि दोनों हम अच्छा घटा के क्या निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस सारवंतर। तो यहाँ से सारवंतर निकालो या इसको घटा कर देखो, दोनों तो बराबर होना है। अब हमें y चाहिए तो y को इधर बुला लेते हैं, माइनस है इधर आके बन जाएगा प्लस, तो इधर z माइनस है तो इधर जाके दोस्त बन जाएगा प्लस। तो y कितना होता है दोस्त 2y, इधर है z प्लस x मेरे भाई। तो आप y निकाल सकते हो ना, z प्लस एक्स और 2 गुना में है तब भागा में, कहाँ गया z प्लस एक्स बटा में 2। दोस्त x प्लस z भी दे सकता है ना। तो साइन ए कोसेक ए यह एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 1। इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले x1 ले लेते हैं 6 दोस्त, 1/2 होता है। सॉरी, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने 1/2 छोड़ दिया था, वो मिस्टेक हुआ था, उसकी वीडियो हम अलग से डाल देंगे। पूरा फार्मूला नहीं लिखने पर यही होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, आप नहीं कीजिएगा। तो पहले हमें क्या करना है, x1 लिखना है 6, y1 का मान 0, y1 माइनस y2, x लिख रहे थे यह y2 माइनस y3 होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 में से 8 माइनस 48 हो जाएगा। फिर ई वाला चलिए 14,
यहाँ ई छोड़ के आगे वाला में से y का मान लिखना है 8। इधर y का मान क्या है 0। 8 में से 0 घटेगा 0, 14 8 हो जाएगा 112। और लास्ट में कितना है x3 16। और 16 तब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 और -0। अब 0 0 कीजिएगा तो 0 ना आएगा। अब ई माइनस ही प्लस है तो घटेगा। 12 में से 112 में से आपको 48 घटा देना है। 12 में से 8 घटेगा 4, 10 में से 4 घटेगा कितना होगा दोस्त 6। 4 8 12, 6 4 10, 1 11। लेकिन फार्मूला पढ़े होइएगा तो 1/2 भी रहता है, तो इसमें बट्टा करना है 2। 2 करेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 32। 79 में कह रहा है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा दोस्त होगा tan थीटा। इतना केंद्र के निर्देशांक x1 x2 x3 y1 y2 y3। यह तो फार्मूला आप लोगों ने याद किया ही होगा। ये क्या होगा x1 x2 x3 y3 y1 y2। ऑप्शन नंबर बी। 81 में पूछा कि साइन 20 डिग्री cos 70 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 0, क्योंकि साइन 20 डिग्री को अगर cos में बदलिएगा तो यह हो जाएगा cos 90 डिग्री -20 डिग्री। इधर भी है दोस्त cos 70 डिग्री। तो cos 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री। अब 70 डिग्री में से 70 डिग्री घटेगा तो दोस्त आंसर तो 0 ही होगा। 1 माइनस cos के पावर 4, तो इसको लिख सकते 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो यह होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को क्या करना है घटाना है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो इतना का मान दोस्त क्या हो जाता है ना, तो यह हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर a। अब 1 माइनस cos स्क्वायर a का मतलब हो गया साइन स्क्वायर a। कहाँ है साइन स्क्वायर a और 1 प्लस cos स्क्वायर a। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ थीटा का मान चाहिए तो cos थीटा, ये 2 को इधर से हटाना है तो इधर जाएगा तो भागा में 1/√2 कितना होता है cos 45 डिग्री का मान, यानी थीटा का मान कितना होगा दोस्त 45। 84 में पूछ रहा है कि tan थीटा। अब देखो आप इसको अगर कर्ण निकालने रहो तो पेंदी हो जाएगा, तो आप यहाँ tan थीटा का मान दिया है तो इसको भी आप tan थीटा। तो tan थीटा करने के लिए हम क्या करते हैं ऊपर नीचा cos थीटा से भागा दे देते हैं। तो इसमें cos थीटा से cos थीटा में भागा कीजिएगा तो 1। ये तो ऊपर साइन थीटा हो जाएगा और इसके बटा में cos थीटा, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा दोस्त कितना होता है tan थीटा। यहाँ cos थीटा कीजिएगा तो 1, और साइन थीटा में इसको साइन थीटा से cos थीटा में भागा होगा तो यह बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा। तो 1 tan थीटा का मान कितना था दोस्त p/q, नीचा 1 माइनस p/q, बटा पर के जोड़ कीजिएगा तो ये ऊपर बन जाएगा p प्लस q और नीचा दोस्त बनेगा q माइनस p। लेकिन अगर एक जैसा करना है तो इसका एक आंसर यह हो सकता है कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हो, तब इसका आंसर होगा p प्लस क्यू बटा में p माइनस क्यू। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है p प्लस क्यू p माइनस क्यू, ये नहीं होगा ना। हाँ q प्लस p q माइनस p, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि p प्लस क्यू है तो इसको आप q प्लस p भी लिख सकते हो। यहाँ हमने सीधा करके लिख दिया था। सेक ए बराबर 25/7, तो साइन ए का मान पूछा है दोस्त। तो देखो कर्ण कितना है 25, यहाँ कर्ण है 25, यहाँ 25, यहाँ 24 है, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। अब इसमें से हो सकता है तो 7/25 होगा, ये तो सेक का मान होता है, हमसे साइन पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए। हम बिना मतलब हम निकाले भी इसको बना सकते हैं। हमसे पूछा tan स्क्वायर 45 डिग्री -1, tan 45 डिग्री का मान 1, 1 माइनस स्क्वायर -1, एक के स्क्वायर एक में से एक हटेगा तो कितना होगा दोस्त 0। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, अब बटा में दोस्त फिर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर कट के आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर सी। 88 में कह रहा है कि एक त्रिभुज है,
ए बी सी, और ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई यहाँ है, डी और ई यह समानांतर है, डी समानांतर बी सी। ए डी बाई डी बी दिया है 4/5। अब दिया यहाँ से ए सी, ये पूरा मान दिया दोस्त। ए सी दिया है कितना 18, ए सी कितना दिया 18 सेंटीमीटर। आपसे पूछा ए ई, तो जो ए डी बाई ए बी का होगा वहीं किसका होगा ए ई बाई इस ई सी का भी रेशियो होगा। तो ए बाई ए सी मतलब ए हो जाएगा 4 हिस्सा, ए वाला हो जाएगा 5 हिस्सा, तो ए सी टोटल बनेगा 9 हिस्सा। यह एक माना हुआ है, तो 9 हिस्सा का वैल्यू इसमें कितना दिया 18। तो यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 18/9, 9 दूना 18। थोड़ा मॉडर्न तरीका से करा रहे हैं, तो आंसर कितना मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 2 हुआ है। हमसे पूछा ए ई, तो ए ई का यूनिट है 4 यूनिट, तो इसमें आप 4 से गुना कर दो, 4 दूना 8, आंसर होगा बी 8 सेंटीमीटर। 89 में पूछा कि एक न्याय संगत पासा को फेंका गया, रूट संख्या आने की प्रायिकता। रूट संख्या मतलब दोस्त प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन होगा पासा के लिए, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, यानी टोटल रूट संख्या कितना आ सकता है 3। टोटल संख्या कितना हो सकता है 6, 3 का 3, 3 दूना 6, 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 दिया, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर R1 के स्क्वायर, एगो पाई R2 के स्क्वायर का अनुपात दिया है 4:25। पाई पाई कटेगा, इधर से स्क्वायर हटाइएगा, यानी R1 R2, तो रूट में होगा 4/25, यानी 4 के करेंगे 2, 25 को करेंगे 5, 2:5। 90। 91 में कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के गड्ढे में से एक पत्ता अतिरिक्त निकालता है, इसे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो, तस्वीर एक गुलाम का होता है, एक रानी यानी जिसको बेगम बोलते हैं, एक बादशाह यानी जिसको राजा। तो 4 गो फोटो यहाँ होता है, 4 गो फोटो यहाँ होता है, 4 गो फोटो यहाँ होता है। कै गो कलर होता है 4 गो कलर होता है। तो 4 4 8 4 3 12 16 तस्वीर वाला पत्ता होता है। 16 में से लाल तस्वीर वाला 8 गो होगा, और काला तस्वीर वाला भी कै गो होगा दोस्त 8 गो होगा। सॉरी, गलती बता दी आपको। देखो क्या होता है ना, गुलाम, गुलाम का पत्ता भी दोस्त होता है 4 गो। बादशाह, बादशाह का भी क्या होता है दोस्त 4 गो। और एक होती है हमारी बेगम जिसमें तस्वीर होता है, इसकी भी होता है 4। 4 8 4 12, टोटल कै गो फिगर होता है ताश में तस्वीर वाला पत्ता 12। 12 गो में से 6 गो लाल होता है और 6 गो काला होता है, क्योंकि स्याह में 3 और चिड़िया में 3। तो हमसे पूछा है लाल रंग, तो लाल रंग या काला रंग पूछे 6, और ताश में टोटल पत्ती 52 गो, 3 दूना 6, 26 दूना 52, 3/26 इसका राइट आंसर होगा। 52 में कह रहा है किसी बंटन का माध्य दिया दोस्तों, माध्य दिया है, माध्यक दिया है, हमें बहुलक निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा बहुलक बराबर, लिख भी दे रहे हैं, बहुलक बराबर होता है दोस्त 3 माध्यक, 3 माध्यक और बटा में 2 माध्य, माइनस 2 माध्य, बटा नहीं सॉरी माइनस, तो 3। तो यहाँ देखिए माध्यक क्या दिया है, माध्यक दिया है 4.8, और माध्य कितना दिया है 4.6, 4.6। इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 चौका 12, 2 14। इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 छक 12, और 4 दूना 8 1 9। 4 में से 2 घटाइएगा दोस्त होगा 2, और 14 में से 9 घटेगा 5, आंसर होगा सी 5.2। 93 में पूछा इसका माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए पहले हम बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे, तो इसको बढ़ते में लिखते हैं। सबसे छोटा कौन है 6, उसके बाद कौन होगा 7, उसके बाद दोस्त कौन होगा 8, उसके बाद दोस्त कौन होगा 12,
उसके बाद क्या होगा दोस्त 13, फिर उसके बाद क्या होगा 14, और फिर उसके बाद होगा 15। माध्यक यानी बीच वाला मान, 3 गो इधर से छाटो, 3 गो इधर से छाटो, बीच में कितना बच गया 12। इसका राइट आंसर हुआ 12। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है, बहुलक होता है। अभी तो लिखे थे दोस्त, माध्यक का 3 गुना यानी 3 माध्यक और 2 माध्य का जो अंतर होता है दोस्त, यह होता है बहुलक। अब क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं कि एक घड़ी के मिनट वाली घड़ी में मिनट वाला सुई, देखो मिनट वाला सुई जो है वह 1 घंटा यानी 60 मिनट, 60 मिनट में दोस्त कितना बनाता है एंगल 360 डिग्री। तो 1 मिनट में पूछा है, तो 1 मिनट यानी 360 डिग्री को 60 मिनट के हिस्सा में बांटना। छक्का 1 36 डिग्री, तो इसका राइट आंसर हो गया 6 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी 96। आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h वाला लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। 96 के बाद दोस्त आते हैं 97। समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज है ABC, AD, ई हो गया हमारा A और ई हो गया D, इस पर लंब डाला जाए तो AD स्क्वायर होगा। आंसर देखो सब लिया है CD DC CD CD में, तो यहाँ AB मान लो इधर क्या होगा C, तो इस CD जैसे लंब आता है तो ये दोनों बराबर हिस्सा हो जाता है, यानी इस CD सूखी समबाहु त्रिभुज है तो यह तीनों आपस में क्या है बराबर है, तो यह लंब हो गए, यह कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब CD स्क्वायर। अच्छा AC है नु, यह तो कि यह दोनों बराबर हो गया हिस्सा, तो उसी तरह यह जो AC होगा ना, यह CD का दुगुना होगा, यानी AC के जगह पर आप लिख सकते हैं 2 CD। इधर हो गया AD स्क्वायर और प्लस में CD स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 CD स्क्वायर, इधर ला दो इसको, प्लस है इधर आके क्या बन जाएगा दोस्त माइनस, इधर बन जाएगा AD स्क्वायर। अब 4 CD स्क्वायर में से 1 CD स्क्वायर घटाइएगा तो यह 3 CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर हो जाएगा, तो AD स्क्वायर बराबर 3 CD स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यदि R त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्त, तो यह होगा 2 पाई R स्क्वायर। कह रहा है कि इतना का केंद्र AOC 130 डिग्री है, तो OACE निकालना है दोस्त। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ मिल रहा है, मतलब यहाँ पर मिल रहा है ना, परिधि से टच कर रहा है, तो ई दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा तो इसका एंगल भी आपस में क्या होगा बराबर। तो 100 त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो 130 डिग्री x डिग्री बराबर 180 डिग्री। x में x जोड़ेंगे तो 2x बन जाएगा, 180 डिग्री प्लस है इधर जाके दोस्त बना माइनस, 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री, तो x का मान निकालना है तो 50 डिग्री बटा में 2 2 बचे 25, यानी x बराबर 25। हमसे पूछा था OAC, तो दोस्त OAC का जो मान होगा ना यह 25 डिग्री होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, 14 का मिलान चिन्ह है, तो 14 का जो मिलान चिन्ह है दोस्त, 14 का मिलान चिन्ह, तो देखिए यह 5 5 10 10 3 13, यह नहीं मिलान चिन्ह तो होबे नहीं करता है, 5 10 15 हो गया, यह नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्त आपको सेशन कैसा लगा, हम कहेंगे कि आपके सर ने जो थ्योरी पढ़ाया है उसे आप अच्छी तरह से याद करके जाइएगा, ट्रिगो का फार्मूला देख लीजिएगा, और जितना भी मेंसुरेशन होता है उसका भी फार्मूला देखिएगा, यानी जो जो थ्योरी है उसको बढ़िया से रीड करके जाइएगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं हम एग्ज़ाम बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ, या आज कल 12th क्लास, कल नहीं मतलब 1-2 दिन के बाद 12th क्लास की वीडियो इस चैनल पर आना शुरू हो जाएगा। 12th क्लास के जो भी मैथ है
उनकी फ्री क्लास यहाँ मिलेंगी सारे चैप्टर को, बुक 1 और बुक 2 दोनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन का सलूशन कराया जाएगा, साथ ही साथ उसका थ्योरी भी कराया जाएगा। तो आपके पहचान में जो लोग होंगे उनको ज़रूर बताइएगा, और चाहे वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो या हिंदी मीडियम से। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं दोस्त तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। कल आपका दिन मंगलमय हो, और इसी के साथ कि आप लोग कल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना के आए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए।